इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक नई साजिश की, जो वो भारत की पूर्वी सीमा पर रच रहा है। दरअसल रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जिस तरह की स्थिति म्यांमार और बांग्लादेश में बनी हुई है, उसी का फायदा आईएसआई उठा रही है। क्या है पाकिस्तान की साजिश में और कैसे वो इसे भारत के खिलाफ बुन रही है, और भारत की तरफ से क्या किया जा रहा है इसे रोकने के लिए, इसकी पूरी जानकारी आपको आज मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने डिफेंस डिटेक्टिव की मदद की है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं डिफेंस डिटेक्टिव की मदद करना, तो ज्वाइन कर मेंबर बन सकते हैं, या फिर यूट्यूब के जरिए ना आकर सीधे मदद करना चाहते हैं तो नीचे आपको यूपीआई आईडी दी हुई है, उसके जरिए भी आप अपनी मदद कर सकते हैं। आपकी छोटी से छोटी मदद भी बड़ा असर करेगी। अब आज के वीडियो के मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। भारत चाहे दोस्ती की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पाकिस्तानी फौज को दोस्ती कतई मंजूर नहीं है। वहां की आवाम चाहती भी है कि रिश्ते अच्छे हों, दोनों देशों के लोग आपस में बातचीत करें, आना जाना शुरू हो, लेकिन ये वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई को बर्दाश्त नहीं। और हो भी क्यों, अगर दोनों देशों में संबंध अच्छे बन गए तो उनका हुक्का पानी जो बंद हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो 4 बार पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला न किया होता। यही सिलसिला आज भी जारी है। अब आईएसआई ने रोहिंग्या मुसलमानों के आतंकी गुट अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरसा कहा जाता है, उसे भारत के खिलाफ भड़काने का काम शुरू कर दिया है। हमारी आईएसआई और ये जो दिफाई पाकिस्तान टाइप के लोग हैं, इन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों में रिक्रूटमेंट की है और वहाँ से उनको यूज़ करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अगेंस्ट। अच्छा, उनको आसाम के बॉर्डर से अंदर भेजा है। काफ़ी $1 मिलियन ऑफ आर्म्स एंड इक्विपमेंट हैव बीन शिप्ड इनसाइड, ताकि ये लोग वहाँ से जाके जो नक्सलाइट मूवमेंट है इंडिया के अंदर चल रही है, उसको पाकिस्तान की आईएसआई फीड करती है। पाकिस्तान की शरारती स्पाई एजेंसीज़ और हमारे जो वो इस्लामी जमातें जो ना अहमदियों को, शियों को छोड़ती हैं, वो वहाँ जाके उनसे सॉलिडारिटी का इजहार कर रही हैं और भेज रही हैं उनको, और उनकी मुसीबत बढ़ा रही हैं। इसकी जानकारी दी है जर्मन न्यूज एजेंसी DW को दिए एक इंटरव्यू में सिगफ्रिड ओ वुल्फ ने। सिगफ्रिड ओ वुल्फ ब्रुसेल्स में साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम में रिसर्च के डायरेक्टर हैं। इस संस्था का काम है साउथ एशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच के संबंधों के बारे में स्टडी करना। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों पर भी इनकी नजर है। तो अपनी रिसर्च में सिगफ्रिड ओ वुल्फ को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। सिगफ्रिड ने कहा है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान आईएसआई के माध्यम से सेना के साथ मिलकर पड़ोसी देशों अफगानिस्तान और भारत को अस्थिर करने के लिए आतंकवादी और उग्रवादी गुटों को संरक्षण, ट्रेनिंग, पैसा और हथियार दे रहा है। दरअसल सिगफ्रिड ने यह बात म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से भारत की ओर बढ़ रहे खतरे को देखकर कही है। क्योंकि अभी जिस तरह से पाकिस्तान कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया में राग अलाप रहा है और जिस तरह पूरी दुनिया की नजरें कश्मीर पर टिकी हुई हैं, ऐसे में पाकिस्तान के लिए खुलकर वहां घुसपैठ करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि मौजूदा हालातों में अगर उसने ऐसा करने की ज्यादा कोशिश की तो उसकी पोल फौरन खुल जाएगी, उसका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। इसलिए उसने एक तीसरे देश का सहारा लेने की साजिश रची है। सिगफ्रिड आगे कहते हैं कि स्थानीय आतंकवादी समूहों का सबसे ज्यादा ध्यान रोहिंग्या मुसलमानों की तरफ है, क्योंकि बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की जैसी हालत है, वो जिहादी भर्ती के उपायों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर उन्हें जिहाद के नाम पर भड़काया जाए तो वो आसानी से भड़क जाएंगे और आईएसआई के झांसे में आ जाएंगे। आईएसआई ये किस तरह कर रही है, इसकी जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों को बखूबी है। दरअसल इसी साल जनवरी में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने यह पता लगाया था कि म्यांमार के कॉक्स बाजार में 40 रोहिंग्या मुसलमानों को आईएसआई ने ट्रेनिंग दिलवाई है। उन्हें यह ट्रेनिंग बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन ऑफ बांग्लादेश के जरिए दिलवाई गई है। इस बात की भी पुख्ता जानकारी मिली है कि इसके लिए आईएसआई ने जेएमबी को 1 करोड़ टका, जो कि बांग्लादेशी रुपया है, जिसे अगर डॉलर में बदलें तो करीब $1,17,000 होते हैं, दिए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर रोहिंग्या मुसलमानों का जो आतंकी संगठन आरसा है, वो आईएसआई के झांसे में क्यों आ रहा है।
उसकी लड़ाई तो म्यांमार की सरकार से है। भारत इसमें बीच में कहां से आ गया? तो पहले जरा पाकिस्तानी मीडिया में रोहिंग्या मुसलमानों पर क्या स्टैंड लिया गया उसे सुनिए, इसके बाद उसके मायने बताता हूं। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ह्यूमन राइट वायलेशन जो हम देख रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के हकूक़ की, उनकी ज़िंदगियों के खिलाफ ये वायलेशन नहीं है, ये दर हकीकत एक ह्यूमन राइट वायलेशन है जिसके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस आवाज़ को उठा सकती हैं। और वो तमाम पाकिस्तानी NGOs, पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी, पाकिस्तानी सिटीजन्स जो इस पर आवाज़ उठाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो हुकूमत को मजबूर करें कि इसे OIC के ऊपर रेस करें, इसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में रेस करें, इसे अक़वाम मुत्तहिदा में रेस किया जाए। ये इशू हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा इशू है, ये जीनोसाइड है और बहुत जल्दी ये पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ उठेगी। यानी जैसे ही रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या दुनिया के सामने आई, पाकिस्तान को एकदम से इसमें मौका दिख गया। मीडिया से लेकर पाकिस्तानी सरकार तक सब रोहिंग्या के पक्ष में आ गए। अच्छा, एक और जानकारी देना तो मैं आपको भूल ही गया। रोहिंग्या मुसलमानों के आतंकी संगठन आरसा का जो मुखिया है वो मूल रूप से पाकिस्तान का है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही आतंकी संगठन आरसा का मुखिया है। इसका नाम है अताउल्ला अबू अम्मार जुनूनी। यह पैदा हुआ था कराची, पाकिस्तान में। 1960 के दशक में इसका परिवार म्यांमार के रखाइन प्रांत से पाकिस्तान चला आया था क्योंकि वहां के मूल निवासी बौद्धों के साथ उनका संघर्ष शुरू हो गया था। शुरुआती दौर में अपने परिवार के साथ अताउल्ला सऊदी अरब के मक्का चला गया। वहां पर इसका दाखिला एक इस्लामिक स्कूल में हो गया। रोहिंग्या मुसलमानों के एक समुदाय में इसने बतौर इमाम काफी दिनों तक काम किया। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में जब म्यांमार के रखाइन प्रांत में धार्मिक हिंसा भड़की तो इसने सऊदी अरब छोड़ दिया। इसी रिपोर्ट के मुताबिक अताउल्ला पाकिस्तान चला गया जहां इसे तालिबान ने मॉडर्न गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी। जाहिर है ये सब ISI के इशारे पर हुआ। इसके बाद इसे और ज्यादा ट्रेनिंग के लिए लीबिया भेजा गया। जब ये पूरी तरह से ट्रेनिंग में तैयार हो गया तब ISI ने इसे म्यांमार भेजा। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया और वहां के बुद्धिजीवी हमेशा रोहिंग्या मुसलमानों का पक्ष लेते हैं। मैं आपको एक एनेक्डोट बताऊंगा कि जब मैं वहाँ पे था तो एक मस्जिद को रंगून में, जिसको अभी यंगून कहते हैं, उसको उन्होंने डिमोलिश करने का फैसला किया कि ये जिस गली में है वो तंग है तो उसके गिराने से ट्रैफिक जो है वो बेहतर हो जाएगी, फ्लो। उसके अगेंस्ट हम तमाम जो मुस्लिम एम्बेसीज थी, वहाँ पे 6-7 एम्बेसीज थी, हमने मीटिंग्स की कि ये मस्जिद को शहीद नहीं किया जाना चाहिए, इसको नहीं गिराना चाहिए। तो अल्टीमेटली 2 सफ़ीर थे सिर्फ जिन्होंने ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार को लिखा और वो था इजिप्ट और पाकिस्तान। बाकी इंडिया वाले, बांग्लादेश वाले जो हैं, इवन मलेशिया, इंडोनेशिया, चूँकि आसियान में आ चुके थे ये, तो इन सब की पॉलिटिकल जो हैं वो स्टेक्स हैं वहाँ पे। तो देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। आई वुडंट से इट्स अ कॉन्स्पिरेसी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज देखें पाकिस्तान में जब मैं देखता हूँ तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी पॉलिसी पोजीशन नहीं है कि हमने नहीं बोलना। मेरा ख्याल है लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ एम्फोसिस का इशू है। मतलब पाकिस्तान इस इशू को बायलैटरली बर्मा के साथ डायरेक्टली टेकअप कर सकता है कि वी आर एक्सट्रीमली कंसर्न्ड लेकिन एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो अब आपको बखूबी समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट एकाएक रोहिंग्या मुसलमानों में क्यों बढ़ा। इसलिए बढ़ा क्योंकि उसे दिख गया कि इस्लामिक ब्रदरहुड का हवाला देकर रोहिंग्या मुसलमानों के इस आतंकी संगठन को भारत के खिलाफ आसानी से भड़काया जा सकता है। और आग इसलिए भी भड़कानी आसान है क्योंकि भारत ने साफ कह दिया है कि रोहिंग्या मुसलमान ही नहीं, देश में अवैध रूप से घुसे किसी भी बाहरी के लिए भारत में जगह नहीं है, उन्हें देश छोड़ना होगा। बात करें रोहिंग्या मुसलमानों की तो 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमान आ चुके हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में करीब 2,40,000 रोहिंग्या हैं, जिनमें से 1,40,000 रखाइन प्रांत में हैं। वहीं बांग्लादेश में करीब 6.25 लाख, पाकिस्तान में करीब 3.5 लाख, सऊदी अरब में करीब 2 लाख, मलेशिया में करीब 1.5 लाख, UAE में 10,000 और थाईलैंड में 5,000 और इंडोनेशिया में 1,000 रोहिंग्या भी रह रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों और म्यांमार के बौद्ध लोगों में काफी लंबा संघर्ष चलता आ रहा है। क्यों हो रहा है संघर्ष, इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए यहां पर रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जो मुख्य विवाद है उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहा। तो कुल मिलाकर अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI
किस तरह रोहिंग्या मुसलमानों के जरिए भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना चाहती है। दोस्तों, उम्मीद है डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको एक बार फिर याद दिला दूं, बस कुछ सेकंड्स का वक्त आपका और लूंगा। अगर आपने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दाईं तरफ ये जो लाल बटन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और लगे हाथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा YouTube की तरफ से हमारे चैनल पर मेंबरशिप की सुविधा भी दे दी गई है। अगर आप चाहें तो छोटी सी मदद करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। डिफेंस डिटेक्टिव उन सभी लोगों का धन्यवाद करता है जिन्होंने मेंबरशिप या फिर किसी भी जरिए से मदद की है। जल्दी ही हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।